मन बोल हरि बोल हरि 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 बोल गोविंद माधव गोपाल बोल। ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी का शुभ आविर्भाव सन 1921 में बिहार के बक्सर जिले में मौनी अमावस्या के दिन अर्धरात्रि में हुआ था। प्रारंभ से ही इनकी धर्म में रुचि थी। बचपन में ही उन्होंने गीता रामायण आदि का अध्ययन किया था। संसार से अत्यंत तीव्र वैराग्य होने के कारण 25 वर्ष की आयु में ही वे गृहस्थ जीवन त्याग कर मठ में निवास करने लगे। सन 1946 में उन्होंने नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी से विधिवत दीक्षा प्राप्त की तथा सन 1954 में संन्यास ग्रहण किया। मथुरा में निवास करते हुए अपने गुरु की आज्ञा तथा कृपा से अनेक ग्रंथों का हिंदी भाषा में अनुवाद किया है। इनके प्रमुख ग्रंथ हैं श्रीमद् भगवद गीता, गीत गोविंद, जैव धर्म, वेणु गीत, भजन रहस्य, ब्रजमंडल परिक्रमा, श्री श्री वृहद भागवतामृतम। इन सभी ग्रंथों का इंग्लिश, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, जर्मन, रशियन, इटालियन, पोर्तुगीज, चाइनीज आदि विश्व की अनेक भाषाओं में अनुवाद हो रहा है। लगभग पिछले 60 वर्षों से श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने भारत एवं विश्व के सभी प्रमुख देशों में शुद्ध भक्ति का प्रचार किया, अर्थात भक्ति योग की शिक्षा प्रदान की। श्रील गुरुदेव के भक्ति प्रचार कार्य से प्रोत्साहित होकर अमेरिका के ह्यूस्टन के मेयर द्वारा श्रीमान लीपी ब्राउन ने 31 मई सन 2003 को इन्हें ऑर्डिनरी सिटीजनशिप एवं गुडविल एम्बेसडर के सम्मान से विभूषित किया। सन 2003 में ध्वजाचार्य पीठ तथा विश्व धर्म संसद ने श्रील गुरुदेव को कृष्ण भक्ति, विश्व भर में सनातन धर्म के प्रचार प्रसार तथा ब्रजमंडल के संरक्षण एवं पुनरुद्धार हेतु अनेक अथक प्रयासों के लिए योगाचार्य की उपाधि से सम्मानित किया। इस प्रकार संपूर्ण विश्व में प्रेम धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए श्रील भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी महाराज ने 29 दिसंबर 2010 को श्री जगन्नाथपुरी में अपनी भौम लीला को संवरण किया। वे अपनी दिव्य शिक्षाओं में और अपने निष्कपट आश्रित जनों के हृदय में सर्वदा विराजमान हैं। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। उसके बाद नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के चरणों में प्रणाम करता हूँ। अपने परम गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी के चरणों में और अपनी गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। और आप सब श्रोताओं को मेरा प्रणाम। आज का हम विषय लेते हैं धर्म। धर्म, एक बात तो आप ये समझ लीजिए, ऐसा कोई भी शब्द नहीं है हिंदू धर्म। हमारे किसी शास्त्र में भी ये हिंदू शब्द नहीं आया। चाहे पुराण ले लीजिए, वेद ले लीजिए, आप श्रीमद् भागवत ले लीजिए, ये हिंदू शब्द कहीं नहीं है। हमारा धर्म का नाम हिंदू धर्म नहीं है। हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। सनातन मतलब जिसकी ना कभी शुरुआत हुई और जिसका कोई अंत नहीं, तो वो सनातन है, हमेशा ही था। इसको कहते हैं आत्मा का धर्म, सनातन धर्म। हिंदू धर्म मत बोलिए, कोई मजहब नहीं है ये। अब आप समझ लीजिए मुसलमान। मुसलमान का क्या मतलब है? मुसलमान का मतलब है जिसने भगवान या अल्लाह की शरण ली।
तो हम सब वही बनना चाहते हैं। ये कोई मजहब की बात नहीं है, हम आत्मा के धर्म की बात करते हैं। स्वामी प्रभुपाद बोलते थे, अरे भाई एक बात सुनो, क्या तुम्हारे घर में अगर तुम मुस्लिम हो तो क्या मृत्यु खड़का के आएगी कि तुम मुस्लिम हो, या बुढ़ापा आएगा तो खड़का के आएगा दरवाजा, अरे ये तो हिंदू है हम इसके घर नहीं जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा ना। स्वामी जी इस बात पे भी कुछ मजाक सा करते थे, कहते हैं ये छुरी है, अगर मैं किसी अंग्रेज को छुरी से थोड़ा सा काट दूं और हिंदू को भी थोड़ा छुरी से काटूं उंगली को, तो क्या मैं ये बोलूंगा ये इसको अंग्रेजी दर्द हो रही है और इसको इंडियन दर्द हो रही है? ऐसा मैं नहीं कहूंगा। हमारे धर्म का नाम है सनातन धर्म। ये धर्म आत्मा का भगवान से संबंध बताता है। तो हमारे भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने जैव धर्म में क्या लिखा है उसका हम आज थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं। धर्म क्या है? एक वस्तु का स्वरूप। अब समझिए, मैं समझाता हूं ऐसे। चीनी, चीनी मतलब शुगर। चीनी का क्या धर्म है? मिठास। चीनी का धर्म मिठास है। अगर उसका मिठास निकाल दो तो उसको चीनी बोलेंगे? उसको चीनी बोलेंगे नहीं। पानी, पानी का क्या धर्म है? तरलता, लिक्विडिटी। बर्फ का क्या धर्म है? बर्फ का धर्म है ठंडा, ठोस, ये उसका धर्म है। ठीक है ना। पानी को आप फ्रिज में रख दीजिए, वो बर्फ बन जाएगा, उस बर्फ को आप पानी तो नहीं बोलेंगे। तो एक खास वातावरण में वही पानी क्या बन गया? बर्फ बन गया, और उसको बोलेंगे बर्फ क्योंकि उसका स्वरूप, उसका धर्म क्या है? ठोस और ठंडा। जिस तरह से चीनी का जो धर्म है मिठास, उसका धर्म है, उसको अलग नहीं कर सकते। इसी तरह से आत्मा, उसका क्या धर्म है? सोचिए, आत्मा का धर्म होता है प्रेम। कैसे? एक बच्चा पैदा होता है, छोटा बच्चा है, मां जब उसको गोद में लेती है वो रोना बंद कर देता है, और कोई उसको, बच्चे को अभी बोलना नहीं आया, आंखें नहीं खोली है, लेकिन कोई और उसको गोद लेता तो वो रोता है। क्या उसको किसी ने सिखाया? ये मां की गोद का प्रेम उसको किसी ने सिखाया? वो लेके आया। अब ये बच्चा जब मां की गोद में आता है तो ये खुश रहता है। जब ये बड़ा होता है, वही प्रेम जो मां की गोद में ढूंढता था अब अपने आसपास के दोस्तों में ढूंढता है। अब वही आत्मा तो वही है, शरीर बड़ा हो रहा है, अब जब वो और बड़ा होता है तो वही प्रेम अपनी पत्नी में ढूंढता है। अब वही प्रेम जब वो और बड़ा होता है तो अपने बच्चों को अपनी गोद देके उनको शांत और खुशी देता है। अब वही बच्चा देखिए जो मां की गोद में था, अब वो अपनी गोद देता है। अब वो जब और बड़ा हो जाता है वो बन जाता है दादा। अब वो अपने पोते को लेता है तो पोता शांत हो जाता है। अब दादा अपने पोते से प्रेम करता है। वही बच्चा जो चल रहा है उसका स्वरूप बचपन से लेकर आखिर तक प्रेम करना है। अब आप देख लीजिए, एक स्त्री पुरुष का विवाह हुआ, बहुत प्रेम है, चलो थोड़े दिन बाद उनका बच्चा भी होता है। मान लो बच्चा नहीं होता तो क्या करते हैं? फिर किसी बच्चे को गोद ले लेते हैं, उसको प्रेम करने लगते हैं। मान लो अगर वो भी नहीं करते तो किसी पालतू जानवर, कुत्ता, बिल्ली, खरगोश, उसको लेके प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि प्रेम उनका स्वरूप है, ये उसका धर्म है। आत्मा का धर्म है प्रेम करना। अब बड़े ध्यान से थोड़ा सा इसमें हम करेंगे भक्ति विनोद ठाकुर क्या कह रहे हैं। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है ना, क्या? पानी और बर्फ, फ्रिज में आके वो बर्फ बन गई। उसी तरह से आत्मा का स्वरूप प्रेम है। जब वो भगवान के साथ थी तो वो प्रेम करती थी। जब वो इस तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की महामाया भगवान की उसके जब अंदर में आती है तो वही उसका प्रेम की वृत्ति जो है काम में बदल जाती है। काम मतलब इस संसार की भोग में, वो भगवान को भूल के इस संसार को भोगना चाहती है। ये है फ्रिज में
पानी को रखा तो बर्फ हुआ, उसको बर्फ बोलेंगे। इसी तरह से इस संसार में जो आत्मा प्रकट करती है उसको प्रेम नहीं काम बोलते हैं, क्योंकि भगवान को भूल के जो भी कुछ किया जाए इसीलिए वो असंतुष्ट रहती है, उसको आनंद नहीं मिल सकता, क्योंकि उसका स्वरूप क्या था? प्रेम करना। लेकिन प्रेम उसको इस संसार में मिलता ही नहीं है। कितनी जगह पे एक व्यक्ति प्रेम डालता है, दोस्तों के पास डालता है, परिवार में डालता है, शरीर पे डालता है, आखिर में उसको धोखा मिलता है। शरीर के साथ कितना प्रेम करता है, सुबह से शाम तक शरीर को कितना वो ढोता है, कितना उसके लिए मेहनत करता है, उसके लिए पेट भरता है, उसके लिए परिवार करता है, कितना प्रेम करता है, लेकिन ये शरीर उसको हर मिनट धोखा देता है और आखिर में छोड़ देता है ये शरीर उसको। उसने प्रेम किया ना शरीर से, उसने अपने शरीर से उत्पन्न बच्चों से प्रेम किया, परिवार को रखा, कितनी मेहनत करता है, उस शरीर के प्रेम से आत्मा का प्रेम की वृत्ति इस परिवार में गई, लेकिन वो प्रेम ना होके वो टूट जाता है। ये संसार का काम और भोग है। जो भगवान से अलग होके होता है वो काम होता है, भोग, जो हमें दुख देगा। लेकिन आत्मा का एक स्वरूप है, जैसे पानी का स्वरूप तरलता, चीनी का स्वरूप मिठास, आत्मा का स्वरूप प्रेम। तो हर स्थिति भगवान ने एक ऐसा, देखिए हमारी क्या प्रकृति है, हर स्थिति में हम प्रेम करना चाहते हैं। मान लीजिए हमें एक मिनट में खबर मिलती है कि जितने हमारे संबंधी हैं वो मर गए, तो क्या होगा? हम बड़े दुखी हो जाएंगे, हम भी मर जाएंगे। नहीं, हमारा सेवा का स्वरूप है, सेवा ही हमारा आनंद है। तो इस सेवा की प्रवृत्ति को प्रेम बोला गया है। हम उसी को ही सेवा करेंगे जिससे हम प्रेम करते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि भाई देखिए, धर्म दो प्रकार के बोले गए। श्री भक्ति विनोद ठाकुर जैव धर्म, उसमें बोलते हैं देखिए दो प्रकार के धर्म होंगे, एक हो गया नित्य धर्म और एक हो गया नैमित्तिक धर्म, प्राइमरी रिलीजन और सेकेंडरी रिलीजन। क्या मतलब है इसको समझेंगे हम। आत्मा का धर्म है प्रेम, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास, ये उसका प्रेम का धर्म है। आत्मा प्रेम करना जानती है और उसका धर्म भगवान से प्रेम करना है, ये उसका धर्म है। और एक दूसरा धर्म है वो शारीरिक धर्म है। ये शारीरिक धर्म क्या होता है समझिए। शरीर का धर्म होता है ब्रह्मचारी का पालन करना, ग्रस्त में हो तो ग्रस्त का पालन करना, विवाह करना, हमारे बच्चे होंगे उनको देखभाल करना, ये ग्रस्त का धर्म हो गया। उसके बाद वानप्रस्थ, सन्यास, उस तरह से ब्रह्मचारी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सारे हमारे नैमित्तिक सेकेंडरी धर्म है जो शरीर के साथ चलते हैं। समय के साथ ये बदल सकते हैं। इसको ऐसे समझेंगे जैसे गाड़ी है, आप गाड़ी में बैठे, आपने एक नई गाड़ी खरीदी है, गाड़ी को सड़क पर चलाने के कुछ नियम है। लाल बत्ती पे रुकना है, पीली बत्ती पे स्टार्ट होके हरी बत्ती पे चलना है, दाएं का निशान देना है तो दाएं मुड़ना है, इंडिकेटर देना है, बाएं का इंडिकेटर देना है तो बाएं मुड़ना है। ठीक है ना, ये ट्रैफिक नियम है, ये गाड़ी का धर्म है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं आपने गाड़ी खरीदी? हाँ जी। अगर आप सिर्फ गाड़ी को खरीदे सिर्फ ट्रैफिक के नियम का पालन करने के लिए, वहीं पे घुमाते रहिए, लाल बत्ती पे मैं रुकता हूं जी, हरी बत्ती पे चलता हूं, अगर आप ये भूल जाएं कि आपने जाना कहां है, ये ठीक है कि आपका एक्सीडेंट तो नहीं होगा क्योंकि आप ट्रैफिक के नियम का पालन कर रहे हो, लेकिन अगर आप ये भूल जाओ कि जाना कहां है, उसके अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो भूल जाए। और अगर हम बोले अगर गाड़ी खरीदी थी सिर्फ ट्रैफिक के नियम का पालन करने के लिए, तो यह हंसी का एक विषय बन जाएगा। हमने ट्रैफिक का नियम का पालन करना था। उसी तरह से ये शरीर हमें मिला है, तो ट्रैफिक के नियम क्या है? आप ब्रह्मचारी हैं तो ब्रह्मचारी का पालन करिए, आप गृहस्थ में जाएंगे तो आप परिवार का पालन करिए, अगर आप वानप्रस्थी हैं तो वन में जाइए, भजन करिए, संन्यास का पालन करिए। उसी तरह से आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण का वेद विधान का श्रवण करिए, सुनिए, पढ़ाइए, पढ़िए, वेदों को पढ़िए, ये ब्राह्मण का धर्म है। क्षत्रिय का क्या धर्म है? क्षत्रिय का धर्म है कि वो देश की रक्षा करेगा, ये उसका धर्म है। बात ठीक है। अब हम ये समझे कि ये जो धर्म है ये उस मूल धर्म
जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास। अगर ट्रैफिक के नियम का पालन हम कर रहे हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ब्रह्मचारी, उसके बाद गृहस्थी, ये सब जो नियम हम फॉलो कर रहे हैं ताकि हमारा वो जो धर्म है, जीवेरा स्वरूप होए कृष्णेरा नित्यदास। क्या मतलब? जीव का स्वरूप है भगवान का नित्य दास बनना, उससे प्रेम करना, इसीलिए ये ट्रैफिक बने गए हैं। ट्रैफिक के नियम का पालन करें और लक्ष्य को भूल जाएं। हमने गाड़ी खरीदी है लेकिन हम भूल गए जाना कहां है, बस ट्रैफिक का नियम पालन कर रहे हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र अच्छे बने, आप परिवार अच्छा पालन कर रहे हैं, घर गृहस्थी अच्छी चला रहे हैं, लेकिन अगर लक्ष्य भूल गए कि ये सब किया क्यों था, आपका जो मूल धर्म है, जो आत्मा का धर्म है, जो बदलता नहीं है। जैसे वो लड़की एक भगवान की भक्त है, मान लीजिए वो लड़की अपने पिता के घर रहती है, भगवान कृष्ण की भक्ति करती है, तो क्या वो भक्ति अपने सास ससुर के घर नहीं कर सकती? वो तो आत्मा का धर्म है, वो वहीं रहेगा, चाहे वो बहू है चाहे वो बेटी है। तो उसका अगर भगवान से प्रेम है या भजन है वो कर सकती है। तो ये आत्मा का धर्म है, वो नित्य है, वो नहीं बदलता। तो आत्मा का भगवान के साथ जो संबंध है उसको भक्ति कहते हैं। तो ये कहते हैं कि भाई वो जो सेकेंडरी रिलीजन है, जिसको हम कहते हैं नैतिक धर्म, सेकेंडरी रिलीजन, मूल धर्म को पोषण करने के लिए, टू हेल्प अ पर्सन, तो एक व्यक्ति को उस मूल लक्ष्य की तरफ पहुंचने के लिए, भगवान की सेवा तक पहुंचाने के लिए ये धर्म करे गए हैं। गाड़ी खरीदी थी किसके लिए? ट्रैफिक का नियम पालन करने के लिए, कि भैया जहां जाना है वहां भी तो जाना है। तो इसीलिए ब्राह्मण बनते हैं, ऐसे बनेंगे ताकि हमारी भक्ति बढ़ती रहे। तो कहते हैं धर्म स्व अनुतिष्ठा पुंसा विश्वक्षेन कथासु वा न तो पाद्यद यदि रतिम श्रमेवा ही केवलम। क्या मतलब हुआ? श्रीमद् भागवतम पहला सिकंद दूसरा अध्याय, क्या मतलब है? धर्म स्व अनुतिष्ठा पुंसा, कहते भाई धर्म को तूने बड़ी अच्छी तरह पालन किया, तू बड़ा अच्छा गृहस्थी बन गया, तूने परिवार किया, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। धर्म स्व अनुतिष्ठ, तूने अच्छे धर्म का पालन किया, अच्छा गृहस्थी बना, अच्छा पिता बना, अच्छा बाप बना, तूने परिवार पालन किया, धर्म में स्थित रहा, तू ब्रह्मचारी का पालन अच्छा किया, गृहस्थी का पालन अच्छा किया। स्व अनुतिष्ठ, परफेक्टली सिचुएटेड। श्रीमद् भागवतम भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम पहला सिकंद, तू अच्छी तरह धर्म का पालन किया। विश्वक्षेन कथासु हुआ, और अगर तेरी उस विश्व का मालिक की कथाओं में तेरा न तो पाद्यद यदि रतिम, अगर तेरी उसके चरणों में रति नहीं हुई, गृहस्थी में रहते हुए, ब्रह्मचार्य में रहते हुए अगर तेरी उसमें प्रीति नहीं हुई भगवान के साथ, श्रम में वाही केवलम, तूने ये सब तो किया लेकिन सिर्फ एक मेहनत के नाम पे मेहनत करी, क्योंकि लक्ष्य भूल गया। गाड़ी खरीदी तो थी, ट्रैफिक का नियम का पालन किया, एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन लक्ष्य ही भूल गया, वहीं घूमते रहा। कहते हैं श्रम में वही केवलम, मेहनत के नाम पे मेहनत करी। जैसे कहते हैं एक बैल कुएं के आसपास चलता है, डंडा लगा हुआ है उसको, और बैल सोच रहा है, वो कुएं में से पानी तो निकल रहा है, तो बैल सोच रहा है मैं बहुत दूर जा रहा हूं, उतना दूर जा रहा हूं कि पता नहीं कहां जा गया हूं, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि तो वहीं घूम रहा है, वो बैल वहीं घूम रहा है, क्योंकि डंडा लटका हुआ है, वो वहीं घूम रहा है। तो हम समझेंगे कि धर्म का पालन किया है हमने, तो अपनी भावनाओं को इस संसार भौतिक कामनाओं से दूर करके मगर उन भावनाओं तक नहीं पहुंचाया जिसको कृष्ण भावना कहते हैं। तो ये सारा धर्म, जो अच्छा गृहस्थी बने, अच्छे वानप्रस्थी बने, अच्छे ब्रह्मचारी बने, ये श्रम में वाही केवलम, ये सिर्फ एक मेहनत के नाम पे मेहनत करी, जो चीज करनी थी कि भाई उसमें रहते हुए ताकि आपका एक्सीडेंट ना हो जाए। विवाह किया ताकि आपकी इंद्रियों को संतुष्टि मिल सके और एक नियमित रूप से इंद्रियों को पालन कर सके, नहीं तो बड़ा ही समाज में घोर अन्याय हो जाएगा। इसीलिए विवाह का नियम करा गया। ये सब चीजें इसीलिए करी गई हैं जिससे कि हमारा ट्रैफिक आराम से चल सके। लेकिन अगर हम मूल धर्म को भूल गए तो बेकार हो जाएगा सारा। श्रम में वाही केवलम, धर्म का मतलब है एक जीव को अपनी उस ओरिजिनल प्राकृत पोजीशन स्थिति में आना है। जीव का स्वरूप असली क्या है? भगवान का नित्य दास। हमने उसको भूल के इस संसार का दास बन गए हैं, इसीलिए हम दुखी हैं।
हमने कितनों से प्रेम किया, कितनों का दासित्व किया, कितनों की सेवा करी। इसी जन्म में नहीं, कई जन्मों से हम करते आ रहे हैं। कितने दुख हमने सहे, अपने निजी संबंधियों को हमने खो दिया, पिता, माता, भाई, बहन, और एक दिन ये शरीर भी खो देंगे। इन सब से हमें प्रेम है, लेकिन कहां तक पहुंचना था? ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या था, इसको भूल गए। मनुष्य जीवन का उद्देश्य है अथा तो अब ब्रह्म जिज्ञासा। अब तू उस सत्य की खोज कर। क्या मतलब है? वो सत्य क्या है? तू कौन है? मैं एक आत्मा हूं। इसको सिर्फ एक थ्योरिटिकल, एक सिर्फ किताबी रूप में नहीं समझना। अगर आप समझ गए मैं आत्मा हूं, अरे भाई ये तो हम सुबह शाम सुनते हैं, हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। शमशान घाट में शरीर में राख रह जाती है, आत्मा आदमी चला जाता है, हम ये मानते हैं। लेकिन सुबह से शाम तक आप आत्मा के स्तर पे क्या कर रहे हो? क्या क्या किया आपने सुबह से शाम तक? आप आत्मा है तो सुबह से शाम तक इस शरीर के भोग, परिवार का भोग, और दिन खत्म। हम अपनी चेतना को इस भौतिक स्तर से उठा के भगवान तक की, जिसको कहते हैं कृष्णा भावना तक नहीं लेके आए तो जीवन हमारा व्यर्थ हो गया, फेल हो गया। अब समझिए कृष्ण भावना होती क्या है, ये कृष्ण भावना का मतलब क्या है। बड़े सुंदर उदाहरण हमारे गुरुवरों ने दिया। कहते हैं देखिए एक ट्रेन चल रही है, एक ट्रेन चल रही है, वो एक डिब्बा है ट्रेन का, उसमें कई मुसाफिर बैठे हैं। उस ट्रेन में खिड़की भी है। ट्रेन चल रही है तो उसमें एक बच्चा बैठा है उसी डब्बे में, मां की गोद में। 5 साल का 6 साल का बच्चा है। मां ये जंगल में अगर मैं अपने दोस्तों के साथ खेल खेलूं और छुप जाऊं किसी पेड़ के पीछे, मेरा दोस्त जो राहुल है ना, कभी ढूंढ नहीं पाएगा मुझे, कभी नहीं ढूंढ पाएगा। कितनी अच्छी जगह है यहां पे खेलने की। तो ये बच्चे की भावना है। सीन क्या चल रहा है? जंगल का सीन चल रहा है। ट्रेन जो चल रही है, वहां पे एक बहुत बड़ा व्यापारी भी बैठा है ट्रेन में। वो उस जंगल को देखता है। वो लकड़ी का व्यापारी है। वो देखता है, अरे इस पेड़, ये कितने अच्छे अच्छे पेड़ हैं, कितनी अच्छी लकड़ी निकलेगी अगर इन पेड़ों को काट दिया जाए, और अगर ये पेड़ कट के लकड़ी मेरी दुकान पे आ जाए तो कितना मुनाफा मैं कमाऊंगा। खिड़की वही है, सीन भी वही है। बच्चा सोचता है कि मैं छुप जाऊंगा तो मेरे दोस्त मुझे नहीं ढूंढेंगे, जंगल को देख रहा है। उसकी ऐसी भावना है। व्यापारी की भावना है कि अगर ये सारी लकड़ी मुझे किसी तरह से मिल जाए तो मैं कितना बड़ा व्यापार कर सकूंगा, कितनी अच्छी लकड़ी है। लकड़ी का व्यापारी है। वहां पे एक भक्त भी बैठा है उसी में ही, और वो भजन कर रहा है। हाथ में माला ली हुई है और भजन कर रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो कर रहा है, उसका काम है। खिड़की भी देखता है। उसने जंगल में देखा, अरे यहाँ तो बड़े सुंदर सुंदर फूल हैं, ऐसे रंग बिरंगे फूल मैंने कभी देखे नहीं। अगर ये ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो मैं यहाँ पे उतर के ये सारे फूल तोड़ लूँ, और फूल तोड़ के बड़ी सुंदर मैं एक माला पिरोऊंगा, जिसको मैं राधा कृष्ण को पहनाऊंगा। कितने खुश होंगे। ये एक भक्त की भावना है। जंगल वही है। अब आपके सामने 3 व्यक्ति देखे मैंने। एक छोटा बच्चा उसी जंगल को कैसे देख रहा है? छुपने की जगह, मेरा दोस्त मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। दूसरा कैसे देख रहा है? एक व्यापारी के दृष्टि से, भावना से देख रहा है, अरे सारी लकड़ी मुझे मिल जाए तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा रातों रात, मेरे सारे सपने दूर पूरे हो जाएंगे। और एक भक्त बैठा है, वो उन फूलों को देख रहा है, कहता है देखो भगवान की क्या प्रकृति है, ये भगवान की प्रकृति कैसी है। इतने सुंदर सुंदर फूल है, खुशबू इस ट्रेन तक आ रही है, काश थोड़ी देर के लिए रुक जाए तो मैं सारे फूल तोड़ के ले आऊं और बहुत सुंदर माला बनाऊं जो राधा कृष्ण को कभी दी नहीं। वही जंगल से सब ये चीजें निकल रही हैं। तो 3 व्यक्ति, 3 भावनाएं। जो सबसे उत्तम भावना है कि सब चीज को कृष्ण में ही देखना है, ये कृष्ण की ही है, ये भगवान की ही है, और मैं भगवान का भक्त हूं, मैं भगवान का दास हूं, तो हर चीज को भगवान के साथ संबंध करना है। इसको क्या कहेंगे? कृष्ण भावना। ये कृष्ण भावना है। और बाकी है व्यापारी की भावना, और तीसरा है बच्चे की भावना। भगवान ने क्या कहा श्रीमद् भगवद गीता में? यम यम वापि स्मरण भावम
त्यजते अंत कालवरम तम तम अवैति कुंतया सदा तद भाव भविता। श्रीमद् भागवत गीता। यम यम, ओ अर्जुन, जो जिस जिस भाव में अपने शरीर को त्यागेगा, अर्थात जो उसकी मन की स्थिति होगी, जिस भाव में, उसी भाव को प्राप्त करेगा। तम तम अवैति कुंतया, ओ कुंती पुत्र, उस भाव को वो प्राप्त करता है। भगवान ने ये कहा दूसरे शब्दों में कि भाई अगर मेरी चेतना तमोगुण में है, जानवर की तरह मैंने इस जीवन को गुजारा है, तो मैं तमोगुण जानवर की योनि में चले जाऊंगा। इस तरह से अपने मन की स्थिति के हिसाब से मैं ऊपर या नीचे के लोकों में जाऊंगा और 84 लाख योनियों में घूमूंगा। तो जैसे मेरी मन की स्थिति होगी, भगवान ने बोला अंत काले च माम इवा स्मरण मुक्तवा कालवरम यह प्रति समद भावन अति नास्ति अत्र संशय। ओ अर्जुन, इसमें कोई शक की बात नहीं है। अंत काले, जो अंत काल में मेरा स्मरण करता है, जो मेरा स्मरण करता है वो मेरे पास आ जाएगा। तो इसीलिए हम हमेशा भगवान के स्मरण में रहें, क्योंकि मृत्यु कभी भी आ सकती है। और ये ना सोचे अरे अगर भगवान ने बोल दिया कि अंतकाल में भगवान को याद करो तो मैं भगवान को अंतकाल में याद कर लूंगा। नहीं भाई, ऐसे अंतकाल में भगवान को नहीं याद कर सकोगे। अभी हमारे पास स्वतंत्रता है, भगवान को याद कर लो। तब तो सब ऐसा होगा कि हमारे मन भी हमारे बस में नहीं रहेगा। तब भगवान हमारे को जबरदस्ती हमारा मन जहां पे है वहीं रखेगा। अगर हमारा तमोगुण में हमारा मन है तो हम नीचे के लोकों में चले जाएंगे। इसीलिए भाइयों, अपनी चेतना को भगवान में लगाओ। कृष्ण भावनामृत में कैसे लगाएंगे? जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। इसीलिए मेरे साथ आप बोलते रहिए, सोते उठते बैठते जागते एक ही मंत्र को याद रखिए जो कलयुग का महामंत्र है। इति षोडशकम, ये 16 शब्द, नाम नाम 16 शब्द का महामंत्र बोलिए मेरे पीछे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अरे भाई, कुछ जेब में से जा नहीं रहा है, और अगर मैं फ्री दूंगा तो लगेगा अरे प्रभु ऐसे क्यों दे रहा है। मान लीजिए ये सच में ही फ्री दिया जा रहा है, गुरुदेव की कृपा है, जल्दी ले लीजिए, समय मत वेस्ट करिए। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बो। भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि ब्रजमंडल में 84 कोस परिक्रमा कार्तिक मास की शुरुआत 18 अक्टूबर 2013 से एक मास के लिए होने जा रही है। आप सभी श्री कृष्ण भक्त 84 कोस ब्रजमंडल परिक्रमा के लिए सादर आमंत्रित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मन बोल हरि 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 बोल, गोविंद माधव गोपाल बोल। जनमे जनमे सुखे